हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कुसुम राजपूत। स्टार ए के में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको टेंस। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको टेंस के बारे में बताया था, टेंस कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स कितने होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और इसके बाद मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी पढ़ा दिया था उसमें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, चलिए आज जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिख रखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, जैसे कि हमारा कोई कार्य जो होता है वो ख़त्म हो जाता है ना, तो हम उसे कह देते हैं भूतकाल, जैसे कि पास्ट। जैसे आज हम कार्य को, अभी हमारा जो काम है वो चल रहा है या कर रहे हैं, वो वर्तमान काल है। और जो हमारा कार्य जो कर रहे थे वो ख़त्म हो गया, तो हम उसको कह देते हैं पास्ट। और जो कार्य हम करने वाले होते हैं उसको कह देते हैं फ्यूचर, यानी भविष्य काल। ठीक है, चलिए फिलहाल हम पास्ट के बारे में जानेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है? पहचान जैसे था, थी, थे, या, ई, ए, सका, सगी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, मैंने आगे लिखा नहीं है, शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है था, थी, थे, या, ई, ए, सका, सकी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? पास्ट में होते हैं। जैसे कि वह महान राजा था, अकबर महान राजा था, तो ये पास्ट की बात है। अभी मैं यही बात कहूँ, मैंने पत्र लिखा, तुमने गाना गाया, उसने उसे पीटा, तो ये सब क्या हो जाता है? पास्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसका चलिए पहले हिंदी में इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुमने सुरेश को पीटा। ठीक है, यहाँ हमने कहा है तुमने सुरेश को पीटा, तो ये क्या बात हो रही है? इसमें आ शब्द पीछे आ रहा है। क्या निकल रहा है इसका अर्थ? आ पीछे आ रहा है। तो आ हमने कहा आ, ई, ए, ये सब किस में आते हैं? आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है, चलिए रूल देख लेते हैं इसका। जैसे रूल होता है इसका सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट, ये जो V2 है इसका मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, खैर इतना तो आप जानते हैं, V2 का मतलब होता है वर्ब के सेकंड फॉर्म। ठीक है, जैसे ये हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया था, तुमने सुरेश को पीटा, या मैं फिर कोई एग्जाम्पल अदर ले लेती हूँ इसके अलावा। मैंने गाना गाया, मैंने गाना गाया, यहाँ पे मैंने लिखा है मैंने गाना गाया, तो यहाँ पे या वर्ड पीछे आ रहा है, ये देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे इसको हम ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा? आई सेंग अ सॉन्ग। ठीक है, मैंने गाना गाया। आई आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और सेंग हो गई आपकी वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? सॉन्ग। क्या गाया? सॉन्ग। ठीक है ना, दैट्स क्लियर। चलिए कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, तुमने उसे बुलाया, तुमने उसे बुलाया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है तुमने उसे बुलाया, तो तुमने क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, और बुलाया क्या हो गई? वर्ब हो गई, और उसे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे कैसे? यू कॉल्ड हिम। ठीक है, यू कॉल्ड हिम। तो यहाँ पर हमने अभी बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ पे ये देखिए सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स क्लियर।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर V1 क्यों आए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज हुई है? क्योंकि यहाँ पर आपकी सेकेंड फॉर्म दे रखी है। जब हमारे टेंस में अगर सेकेंड फॉर्म यहाँ दे दिए तो हम दूसरी फॉर्म अगर यूज करेंगे तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, ये क्लियर है ना? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे शीला ने अच्छा नहीं गाया। शीला ने अच्छा नहीं गाया। ठीक है, तो हम शीला, जैसे शीला, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? नहीं गाया। हमने कहा नेगेटिव होगा तो हम क्या लेंगे? डिड नॉट का यूज करेंगे। तो हम शीला डिड नॉट, क्या नहीं किया शीला ने? गाया नहीं है। सिंग, अब यहाँ पे अच्छे के लिए हम क्या यूज करेंगे? गुड भी यूज कर सकते हैं और वेल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, शीला डिड नॉट सिंग वेल, तो यहाँ पे हो गया शीला ने अच्छा नहीं गाया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। उसने मेरी सहायता नहीं की। ठीक है, यहाँ हमने दिया है उसने मेरी सहायता नहीं की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? ई। क्या आ रहा है? ई आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे? ही डिड नॉट, अब क्या नहीं की? हेल्प नहीं की, हेल्प मी। ठीक है, ही डिड नॉट हेल्प मी। अब यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है कि ही था या फिर शी था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? की, तो यहाँ पे की लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? शी का भी यूज कर सकते हैं। शी डिड नॉट हेल्प मी या फिर ही डिड नॉट हेल्प मी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट और देख लेते हैं। और नेगेटिव में कभी नहीं भी आता है, नेगेटिव में कभी नहीं भी आता है, जैसे ये कभी नहीं, तो कभी नहीं के लिए क्या यूज करते हैं? वहां हम क्या करते हैं? डिड नॉट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, डिड नॉट का यूज नहीं करते हैं क्योंकि कभी नहीं आ जाता है, तो हम डिड नॉट का यूज ना करके किसका करते हैं? नेवर का, नेवर यूज करते हैं। डिड नॉट की जगह पर नेवर का यूज करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। तुमने उसे कभी नहीं देखा। ठीक है, तुमने उसे कभी नहीं देखा, यहाँ पे हमने सेंटेंस लिया है तुमने उसे कभी नहीं देखा। ठीक है, तो ये कभी नहीं जो वर्ड आ रहा है इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? डिड नॉट की जगह पर नेवर का यूज करेंगे। जैसे कि यू नेवर सॉ, सॉरी, हाँ ठीक है,
सॉ हिम। अब यहाँ पे हमने डिड नॉट यूज़ नहीं किया है, नेवर यूज़ किया है। क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर हमारा सेंटेंस में दे रखा है कभी नहीं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। इसका रूल भी अगर हम देखें तो रूल लिख देते हैं, आप नियम लिखना चाहो तो लिख लेना। इसका नियम होता है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका रूल होता है और मैंने इसी के रूल के आधार पर ये बनाया था, यू नेवर सॉ हिम। ठीक है, यहाँ मैंने यही बनाया था, यू नेवर सॉ हिम, तुमने उसे कभी नहीं देखा। ठीक है, दैट्स क्लियर। चलिए अब इंटेरोगेटिव ले लेते हैं। आपका नेगेटिव क्लियर हो गया है। उम्मीद करते हो कि आपको ये समझ में आया होगा। इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में आप क्या करेंगे, देखिए इंटेरोगेटिव पहले मैंने अभी समझा दिया था, लेकिन फिर से समझा रही हूँ। जैसे इंटेरोगेटिव वो होते हैं जिसमें हम WH यानी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब जब हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंटेरोगेटिव होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम ले लें, क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, किसका, किसकी, ये अगर वर्ड यूज़ होते हैं तो वो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल से इनको जान लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया, तुमने मुझे क्यों बुलाया। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया था क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, किसका, ये अगर वाक्य में यूज़ होते हैं तो वो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ हमने लिखा भी है, तुमने मुझे क्यों बुलाया। ठीक है, इसका रूल देख लेते हैं। रूल सबसे पहले लेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। याद रखिए, प्रश्नवाचक वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। यदि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सेंटेंस में तो वाक्य आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल दे देते हैं इसका। यहाँ एग्जाम्पल लिया है हमने, क्या तुमने उसे नहीं पीटा। यहाँ पे हमारा नेगेटिव भी हो गया और इंटेरोगेटिव भी हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला है, क्या तुमने उसे नहीं पीटा। यहाँ पर ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, और नेगेटिव भी है। तो यहाँ हम इसे कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ यदि क्या शब्द अगर पहले आ रहा है वाक्य में तो हमें डिड का यूज, वाक्य को डिड से स्टार्ट करेंगे। डिड यू नॉट, पीटने के लिए क्या यूज करते हैं, बीट। डिड यू नॉट बीट हिम, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, डिड यू नॉट बीट हिम। नेगेटिव आपका वाक्य है इसलिए हमने यहाँ नेगेटिव का यूज किया है, नॉट यूज किया है। ठीक है, डिड यू नॉट बीट हिम। अब सेकंड टाइप और देख लेते हैं इसका। अब सेकंड टाइप में क्या करेंगे, इसी में से ही हम सेकंड टाइप बनाएंगे। देखिए यहाँ पे हमारा डिड यूज हो रहा है और डिड को डिड की जगह पर ही रहने देंगे, बस इससे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड यूज कर देंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड यूज कर देंगे, बाकी का वही रहेगा। अब यहाँ पे बात हो जाएगी, सेंटेंस थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसी को।
तुमने उसे क्यों पीटा। ठीक है, अब देखिए वहाँ हमने क्या यूज़ किया था, स्टार्टिंग में क्या वर्ड यूज़ किया था, यहाँ हमने क्या है बीच में क्यों यूज किया है। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम सबसे पहले उसी की इंग्लिश यूज करते हैं। जैसे कि हम इसी मीनिंग से यूज करेंगे इस वाक्य को। जैसे वाई डिड यू बीट हिम। ये वाक्य हमारा नेगेटिव नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट का यूज नहीं किया। अगर ये नेगेटिव होता तो हम यहाँ क्या कर देते, नॉट यूज कर देते। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है इसलिए हमने नॉट का यूज नहीं किया है। तो तुमने उसे क्यों पीटा, वाई डिड यू बीट हिम। ठीक है, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। जो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी कमी दिखे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अभी हम फ्यूचर और लेंगे इससे पहले, अभी इसके बाद हम फ्यूचर लेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को भी देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यानी फ्यूचर मीन्स क्या होता है, भविष्य। तो यानी भविष्य काल को लेंगे। इसकी पहचान क्या होती है, गा गी गे। ठीक है, यही इसकी पहचान है, गा गी गे आदि शब्द आते हैं। तो जैसे कि गा गे गे का मतलब मैं गाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, सोऊंगा, उठूंगा, बैठूंगा। यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाएंगे। ठीक है, जैसे रूल ले लेते हैं, नियम बनाने का। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ हमने लिया सब्जेक्ट विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं तुम्हें पीटूंगा, यहाँ पे कहा है मैं तुम्हें पीटूंगा। तो यहाँ पे बात कही है इसने मैं तुम्हें पीटूंगा, सिर्फ पीटूंगा, इसने ये नहीं कहा मैं तुम्हें अवश्य पीटूंगा। और यदि इस वाक्य में ये मैं है और आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं, आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं। अगर इसी सेंटेंस में अवश्य वर्ड आ जाता मैं तुम्हें अवश्य पीटूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाता, शैल यूज ना करके हम विल का यूज करते। ठीक है, तो क्या बनाएंगे इसको, आई शैल बीट यू, आई शैल बीट यू। ठीक है, अगर इसी वाक्य को मैं ये कह दूं मैं तुम्हें अवश्य पीटूंगा तो क्या हो जाता, ये जो अवश्य वर्ड है ना इसकी कोई मीनिंग नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, शैल की जगह पर विल को यूज कर देंगे। आई विल बीट यू। अब यहाँ पर क्या है, निश्चय है कि वो पीटेगा, निश्चित बोल दिया इसने कि अब वह पीटेगा। यानी जो मैंने जो बात कही है मैं तुम्हें अवश्य पीटूंगा तो यहाँ हम इस सेंटेंस को यूज करेंगे आई विल बीट यू, आई विल बीट यू। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आपका सेंटेंस। ठीक है, चलिए नेगेटिव, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, कुछ अदर
यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये जो गे वर्ड लिखा हुआ है यही क्या है, आपका फ्यूचर बता रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे इसको, यू विल कॉल हिम, यू विल कॉल हिम। ठीक है, चलिए नेगेटिव ले लेते हैं ना। नेगेटिव, इसका नियम होगा आपका सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या है, अगर ये वाक्य नकारात्मक है यानी नेगेटिव है तो नेगेटिव में हम बस नॉट का यूज़ कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं। तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे, यहाँ पे दे रखा है नहीं, तुम मुझे नहीं पढ़ाओगे, तो क्या बनाएंगे, यू विल नॉट टीच मी, यू विल नॉट टीच मी। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगर इस वाक्य में भी अगर कभी नहीं आ जाता है तो हम क्या करेंगे, विल सेल के बाद नेवर यूज कर देंगे नॉट को हटाकर। ठीक है, इंटेरोगेटिव और देख लेते हैं। और आज मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देकर जाऊंगी। इंटेरोगेटिव, जैसा कि अभी मैंने बताया था, इंटेरोगेटिव क्या होता है ये तो अब आप सभी जान गए हो कि जिसमें WH यूज होता है, यानी क्वेश्चन वर्ड यूज होता है, वही हमारे क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, क्या हो, ये आपको अभी समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, तो जैसे कि इसका रूल होता है वैसा ही रूल होगा, बस क्या है, विल सेल यूज हो जाएगा। जैसे विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, बस विल सेल बदल गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज था, पास्ट इंडेफिनिट में डिड था, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल सेल यूज हो रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। क्या तुम उसे रुलाओगे। यहाँ पर जो बात हो रही है, एक चीज पे ध्यान देना, ये जो है ना तुम, ये खुद नहीं रुलाएगा, किसी के माध्यम से उसे रुलवाएगा यानी रुलाएगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, क्या तुम उसे रुलाओगे, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, विल यू, उसके बाद क्या है, इसमें हम किसका यूज करेंगे। देखिए पहले समझ लीजिए, जब हम खुद कार्य को ना करके किसी और के माध्यम से करवाते हैं तो हम पहले मेक यूज करते हैं, मेक प्लस V1। ठीक है, यदि हम खुद कार्य ना करके किसी और से करवाते तो हम मेक प्लस V1 का यूज करते हैं, यानी मेक का यूज करते हैं। विल यू मेक टू, क्या है, वीप, किसको, हर भी कह सकते हैं हम यहाँ पर, या हिम भी कह सकते हैं। ठीक है,
ये कंफर्म नहीं है कि यहाँ पर शी थी या ही था। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, विल यू मेक टू वीप हर। ठीक है, क्लियर है ना। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ कहा है हमने, क्या तुम मुझे पीटोगे। क्या तुम मुझे पीटोगे तो क्या यूज करेंगे, विल यू बीट मी। विल यू बीट मी, क्या तुम मुझे पीटोगे। और क्या तुम मुझसे शादी करोगे, विल यू मैरी मी। ये आप बोलते भी हैं इस सेंटेंस को। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब इसी में हम सेकंड टाइप ले लेते हैं। तो सेकंड टाइप तो हमने उसमें भी बताया था और यहाँ भी समझा देते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन वर्ड यूज कर देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, सेकंड टाइप हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया है सेंटेंस में, तुम उसे क्यों बुलाओगे। क्या कह रहे हैं, बुलाओगे। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे क्यों वर्ड है तो क्या करेंगे, वाई विल यू कॉल हिम। ठीक है, वाई विल यू कॉल हिम। ठीक है, आज जितना आपको पढ़ाया गया है इतना आपको समझ में आया होगा। और अगर हमारी वीडियो में कोई भी आपको कमी दिखे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। थैंक यू सो मच।